ज़्यादा कह सकता ना। वकील डॉक्टर की वैल्यू तब तक नहीं पता लगती जब तक कि आपको उसकी ज़रूरत ना पड़े। वैसे ही हुआ मेरे साथ भी। कल कल हमारे पास क्लाइंट आए जिनकी बहुत ही अर्जेंट में हमें शादी करवाने थे, बिकॉज़ लड़की 3 तारीख से जो है वो घर से भागी हुई थी और उसके फादर ने एफआईआर करवा रखी थी कि मेरी लड़की लापता है, और जिसकी वजह से लड़का अरेस्ट भी हो सकता था। तो दोनों बिलोंग करते थे मुस्लिम कम्युनिटी से, दोनों मुसलमान थे। एंड लड़की की उम्र थी 17 साल 2 महीने, वेयरएज़ लड़के की उम्र थी 21 साल। तो बहुत ही टेक्निकल सा केस था, बिकॉज़ यहाँ पे शादी करवाना और सेम डे उनको कोर्ट से प्रोटेक्शन दिलवाना, जबकि लड़की के घर वाले इस शादी के ख़िलाफ़ थे, वो उनको पकड़ने के लिए बिल्कुल ही पीछे पड़े हुए थे। तो हमने सुबह सुबह जो है वो पिटीशन तैयार करके जज साहब के सामने मेंशनिंग की कि सेम डे हमें प्रोटेक्शन जो है वो देने के लिए पिटीशन हमारी लिस्ट हो जाए। तो वो हमारी मेंशनिंग अलाउ हो गई और सेम डे ही हमारी पिटीशन जो है वो लिस्ट होती है। तो लिस्ट होने के बाद में अब वो केस का नंबर ही जो था वो हमारा आया शाम को 6 बजे। 6 बजे आया, मैं वीडियो ही नहीं बना पाया, कोर्ट में बैठा हुआ था, जज साहब किसी मीटिंग में थे। तो वो मीटिंग से जब आए तो 6 साढ़े 6 बजे हमारे केस का नंबर आया, उन्होंने ऑर्डर किया। और इन दी मीन टाइम हमें पता लगा कि लड़की के घर वाले हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में आके गेट नंबर 4 के बाहर से जो लड़के वाले के 2 भाई थे उनको मारा पीटा। तो फिर उसको जो है वो दो जो उसके भाई थे उसको पुलिस वाले पकड़ के जो है मतलब पुलिस स्टेशन में ले गए। अरेस्ट नहीं किया बट उनको सेफ कस्टडी में ले गए ताकि वहाँ पे मारपीट ना हो। तो हमने ये बात जब हमारा केस लिस्ट हुआ तो हमने जज साहब के सामने रखी और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हो चुका है ऑलरेडी। मतलब ये कोई फ्रिवलेस पिटीशन नहीं है कि इनको प्रोटेक्शन चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे जेन्युइनली इन लोगों को लाइफ का थ्रेट है। तो जज साहब ने ये बात सुनते ही ऑर्डर पास किया कि पुलिस सिक्योरिटी में इनको इनके डेस्टिनेशन तक ड्रॉप किया जाए। तो इसमें जो है ये सारा प्रोसीजर होने में बहुत टाइम लगा। कोर्ट में हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 9 बजे तक रात के बैठे हुए थे। एंड वहाँ पे फिर पुलिस वाले आते हैं। अब पुलिस वाले कोई भी ऑर्डर पे साइन करके ऑर्डर लेके और पार्टी को लेके नहीं जा रहा था। क्योंकि चंडीगढ़ की पुलिस थी, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है और पार्टीज़ को छोड़ के आना था पानीपत में। तो चंडीगढ़ पुलिस झिझक रही थी कि यार हम अगर लेके जाएंगे तो 3 घंटे 2.5 घंटे हमें लगेंगे वहाँ पे जाने में, फिर इनको ड्रॉप करेंगे, फिर वहाँ से वापस आने में। तो ऑर्डर बहुत ही टेक्निकल था। तो ये लोग ये रीज़न दे रहे थे कि यार पानीपत का एसएचओ आएगा अपनी गाड़ी लेके, फिर वो लेके जाएगा। और पानीपत वाले एसएचओ को जब फ़ोन किया तो वो फ़ोन एक बार तो उठाया और उसके बाद में फ़ोन उठाने से ही उसने मना कर दिया, मतलब फ़ोन ही नहीं उठाया उसने। तो इसके बाद में लास्टली 9 बजे के करीब फिर चंडीगढ़ पुलिस ने समहाउ पार्टीज़ को बिठाया गाड़ी में और उनको जो है वो लेके गए पानीपत वहाँ पे ड्रॉप करने के लिए। तो इस वजह से जो है कल की वीडियो ही नहीं बन पाई। तो यहाँ पे अब आप लोगों के मन में भी ये सवाल आ रहा होगा यार कि लड़की 17 साल की है तो उसकी शादी कैसे हो गई। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जब एक लड़की प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेती है या वो जब 15 साल की हो जाती है तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए बिल्कुल ही लीगल है, मतलब वो शादी कर सकती है। वो हिंदू लॉ या फिर जो एक जनरल लॉ बना हुआ है जिसमें चाइल्ड जो है वो 18 साल का ना हो जाए तब तक वो शादी नहीं कर सकता, वो उसको सरपास करता है। मतलब लड़की जो है वो अगर प्यूबर्टी की एज अटेन कर लेती है तो वो शादी कर सकती है अपनी मर्ज़ी से। तो इस वजह से हमने उनका निकाह करवाया और उनको प्रोटेक्शन कोर्ट से मिली। अगर वो लड़की हिंदू होती तो उसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलती, उसकी शादी भी नहीं हो सकती थी। अब अगर यहाँ पे जज साहब इतने एफिशिएंट ना होते हैं या फिर एक वकील इतना एफिशिएंट ना होता तो इन लोगों के लिए सोचिए लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ सकती थी। बिकॉज़ कल सैटरडे है फिर संडे है, तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, अगर वो भाग रहे होते तो उन्हें पुलिस पकड़ लेती या फिर लड़की के घर वाले उसको पकड़ लेते और हो सकता है कि जान से भी मार देते। तो इन सब चीज़ों में पता लगता है कि एक
लॉयर की वैल्यू क्या है। सिमिलरली अगर कोई बेड पे पड़ा हो, बहुत ही क्रिटिकल उसकी हेल्थ हो, फिर उसे पता लगता है कि डॉक्टर की वैल्यू क्या है। तो किसी भी प्रोफेशन की वैल्यू तब तक नहीं पता लगती जब तक कि हमारी उसको ज़रूरत ना पड़े। तो इस चीज़ के लिए मैं इस वीडियो में वही आपको बताने लगा हूँ कि मुस्लिम लॉ जो है वो प्रिवेल करता है। एंड लड़की अगर 15 साल से ऊपर की है तो वो मैरिज कर सकती है, उसकी मैरिज इनवैलिड नहीं होगी, नल नहीं होगी, और वो उनको जो है वो प्रोटेक्शन भी हाई कोर्ट से मिल सकती है।